जितना जितना तुम दूसर पर वस्तु से, दूसरों से राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों प्रकार की परिणति मोहजन्य है, और वही तुम्हारा मोह तुम्हें संसार में बांध के रखा है। वही तुम्हें नरक निगोद आदि के दुख, तिर्यंच आदि के दुख दे रहे हैं, अन्य नहीं, और अन्यथा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य कुंद स्वामी ने समय सारची में भी लिखी, पढ़ा होगा ना पंडित जी। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी लिखते हैं, जहनाम को भी पुरुषो, जहनाम को भी पुरुषो। चंद्र जी आपने भी तो आचार्य के समय देशना पढ़ा है ना, शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लेना, बहुत अच्छी बात कह रहे। और उस पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो कलश और टीका लिख के तो और ही आनंद उत्पन्न करा दी। कुंद स्वामी कह रहे हैं, जनाम को पुरुषो पर दव्व मिणमती जान दो मुणि, तह सव्वे पर भावे नादुण विमुच्यते नाणी। हम कितने ज्ञानी और कितने अज्ञानी हैं, पहचान कर लेना, बहुत अच्छे से पहचान कर लेना कि हम कितने बड़े भ्रम में हैं। एक दिन राजीव जा रहा था, बुरा नहीं मानना, और मान भी लोगे तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जो है सो है। बहुत अच्छे समझना, एक दिन घूमने जा रहा था राजीव रास्ते से, और उसने सोचा कपड़े घर में धोने से अच्छा है कि हम कपड़े लॉन्ड्री से धुला के ला जाएंगे, बाहर से आ जाएंगे, किसी धोने वाले के धोबी के यहाँ से कपड़े धो के प्रेस करके मंगवा लेंगे। कुछ दिन ऐसा ही होता रहा, और 1-2 महीने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि उसे कहीं जाने की जल्दी थी, कहीं फंक्शन में, कहीं पार्टी में जाना था। वह पहुंचा धोबी के यहाँ और पैसे दे दिए और अपने कपड़े उठा के ले आया। घर में ले आया और बढ़िया वो सुंदर कपड़े पहने और पार्टी में चला गया। और जैसे ही पार्टी में गया, वहाँ पर यही सोच रहा था, देखो कितने सुंदर मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे जैसे तो कपड़े किसी ने नहीं पहने हैं, और चलने का तरीका तो क्यों मैं तो बदल ही जाता है। विशेष कपड़े होते हैं, विशेष कुछ कार्यक्रम होता है, कई फंक्शन में पहुंचते हैं तो कपड़े भी बदल जाते हैं, हमारी चाल भी बदल जाती है। वो भी बढ़िया अकड़ के चल रहा था, उसकी भी यही उम्मीद थी कि दुनिया मुझे देखे और प्रशंसा करे, बहुत अच्छे कपड़े पहने संतोष जी, आज तो बिल्कुल कड़क, मतलब बता रहा हूँ, ऐसी इच्छा होती है भीतर की कह दे कोई तो, इसलिए तो इतने अच्छे कपड़े पहने थे। राजीव के भी मन में बार बार आ रहा था कि मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, वो भी धोबी से धुलाकर प्रेस करके, बिल्कुल स्टार्च के कपड़े हैं, कोई तो मुझे कह दे कि सुंदर है। कितना बड़ा भ्रम है लोगों को, कितना बड़ा माँ भ्रम है। दुनिया को कोई काम नहीं है तुम्हारे कपड़े को देखने बिना। लोगों को ये लगता है कि मेरे कपड़े दुनिया देख रही है, मैं कितना ठाट माट से चल रहा हूँ, किसी को समय नहीं है। क्या आपने दूसरों के कितने कपड़ों को देखा? क्या गिनते रहे कौन कैसा कब पहना है? नहीं, पर हमें यही भ्रम है, हमें यही लगता है कि दुनिया मुझे इस कपड़ों से पहचान रही है, मेरी तारीफ करेगी। किसी को समय नहीं है आज के इस भागा दौड़ी के समय में। रोडों पे हजारों लाखों लोग इधर उधर घूम रहे, कितनों के कपड़े देखे राजीव? दुकान में 50 ग्राहक आते हैं, कितनों के कपड़े आपने देखे? कभी किसी की पहचान नहीं। आया भाई, तुम्हें जिससे मतलब है ये ले और चला जा, भले ही वो कितने ही सुंदर कपड़े पहनना हो, पर कभी वह ग्राहक ही छोड़कर उसके कपड़े देखे नहीं। हमारे कपड़े देखेंगे जो बेचने हैं, उसके कपड़े जो उसने पहने वो क्यों देखेंगे? फिर भी इतरा रहा था, अकड़ रहा था कि मैंने आज इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई तो प्रशंसा करे, कोई तो प्रशंसा करे। इसलिए बार बार जान के, कोई पहनता है तो जान के ऐसे हाथ करो, कॉलर ऐसी करो, दिखाने का तरीका होता है, कोई तो कह दे, किसी प्रकार से तो कोई कह दे। क्यों मैं ऐसा नहीं होता ना, किसी घर में नई चूड़ियाँ बना के सोने की आई हो तो बार बार आवाज़ आता है, वो कोई कहे तो कि अच्छी लग रही है, प्रशंसा सुनने के लिए, फिर आवाज़ करेंगे, फिर बहाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही पूरा प्रयास आधा 1 घंटा करता रहा राजीव, करता रहा, पर बेचारा सफल नहीं हो पाया। और अचानक ऐसे हुआ,
वह भोजन करने ही बैठा था, इतने में एक उसका बहुत अच्छा मित्र आया बगल में, कहता है भाई साहब थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई। वो कहता है चलो कोई तो बात तो करने आया, चले भले ही गलती हो, कोई तो बात तो करने आया। उसने सोचा क्या हुआ भैया? कहते भाई साहब ये जो आपने शर्ट पहना है ना, ये जो आपने शर्ट पहना है ना, वो धोखे से आप मेरा उठा के लाए थे, बिल्कुल एक ही सा कलर का था, एक ही कंपनी का था, पर देख लेना वो कलाई पे एक तरफ पर वो निशान है मेरा, वो देख लेना आप। अब उसने सोचा अब करूँ तो क्या करूँ। भोजन करते करते उसने जैसे इधर देखा, निशान तो जैसा वो कह रहा था वैसा ही उसे समझ में आ गया, अरे ये तो शर्ट मेरी नहीं है। अब उसे काटो तो खून नहीं। वो सोचे अब कहाँ से मैं भोजन करने बैठा, इतनी देर से घूम रहा था, तभी बता देता तो तुरंत घर चला जाता। अब उसे ऐसा लग रहा था कब ये शर्ट उतार के फेंक दूँ, अरे मेरी नहीं है, मैं दूसरे की उतरन पहन के आया हूँ, भले ही मेरे रंग की मेरे ही कलर की वैसी है पर मेरी नहीं है। माँ ऐसा नहीं होता, कोई दूसरे की वस्तु पहचान ली किसी ने कि अरे ये तो मेरी वस्तु है, आप कहते पकड़ जल्दी ले जा। अब उसे राजू को ऐसा लग रहा था कहाँ से मैंने ये शर्ट पहनी, अब पार्टी में हूँ, भोजन करने बैठा हूँ, वो खाना भी खाना है, अब सबके सामने उतार भी नहीं सकता, कुछ बहाना भी नहीं है कि मैं उतारूँ और घर भाग जाके वापस पुनः भोजन करने भी नहीं आ सकता। वो पहले तो 1 घंटा सोच रहा था कि दुनिया मुझे देख ले, दुनिया मुझे देख ले। अब वो 10-15 मिनट जब भोजन हो रहा था तब तक सोच रहा कोई मुझे नहीं देखे, कोई मुझे नहीं देखे, ऐसे बिल्ली जैसी आंखें बंद करके पट पट भोजन खा लिया और चला गया। जह नाम को विपुरुषो पर दव्य मिणंती नादूण मुणदी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बहुत सुंदर ऐसा ही दृष्टांत देते हुए कहा है, धोबी के यहाँ से आप चादर ले आए संतोष पंडित जी, अच्छी धुली हुई थी। आचार्य अमृतचंद स्वामी की कथा उनने जो समय सार के टीका में लिखा है उसको कह रहा हूँ। बढ़िया धोबी के पास से आपने चादर धो के मंगवाई थी, आप ओढ़ के सोई गए थे। अब धोबी के पास से आई थी, अच्छी सुगंध आ रही थी, और जैसे ही ओढ़ के सोए आपका पता नहीं अचानक से नज़र पड़ गई उस निशान पर, जिस पे क्योंकि धोबी के यहाँ जाते हैं तो अपना अपना कुछ नंबर, कुछ नाम, कुछ इनिशियल कुछ डालता है पहचान करने की। जैसे ही पंडित जी ने देखा और ये तो मेरी चादर नहीं है, ओढ़ के सो जाओगे? बताओ ना मां, नई चादर जिसपे दूसरे का नाम लिखा है, तो क्या आप वो चादर पंडित जी ओढ़ पाओगे? क्या धुली नहीं थी? क्या साफ नहीं थी? क्या राजीव वो वस्त्र अच्छे नहीं थे? बहुत अच्छे थे, बिल्कुल तेरे शर्ट जैसे ही थे, पर फिर भी ऐसे लगता है कि कब उतार दो। नहीं लगता? तुरंत पंडित जी भी चादर फेंक देंगे, भाई आज बिना चादर के सो लूंगा, पर दूसरे की चादर धुली थी ना। पर फिर भी जैसे पर दव्य मिणंती नादुण मुणदी, मुणदी यानी छोड़ देता है, जैसे ही पर वस्तु को समझता है व्यक्ति छोड़ देता है कि अरे ये शर्ट, ये चादर मेरी नहीं है। ऐसे कभी परभावों को छोड़ा, पर संबंधों को हमने छोड़ा, पर हमने माना ही नहीं महाराज जी। अभी हमें हमारे वो जो चिन्ह था, हमारा नाम जो लिखा था वो मिला ही नहीं है, दूसरे का मिला ही नहीं है, हम छोड़ो तो कैसे छोड़ो। तह सब पर धावे नादूण, उस सभी परभावों को छोड़ दो। चाहे शर्ट हो, जैसे शर्ट के बारे में तो हमें समझ में आता है शर्ट मेरी नहीं, चादर मेरी नहीं, ये मेरा नहीं है। ऐसी पहचान करो ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये सगे संबंधी जिसको मैंने अपना 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 मान के रखा था, वे भी समय पे धोखा देने वाले हैं, उनको भी समय पे छोड़ना है तो अभी छोड़ दे। छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं वकील साहब, छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर कम से कम ममत्व को ही छोड़ दो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ अव्यवहारिक होके छोड़ के अकेले रहने लग जाओ, पर जो राग द्वेष की हमारी परिणति है, ये मेरा है, ये पराया है, ये इसके प्रति ममता ममत्व जो आसक्ति चल रही है, उसे तो कम कर सकते हैं। छोड़ने की तो कुछ बात ही नहीं कह रहा हूँ, पर कम से कम देखो तो, पहचानो तो कि वास्तविकता क्या है, किसे हमने अपना माना था और किसे अपना मानकर हमने कितने कितने शोक भोगे। माँ
माँ हो, माँ, माँ हो, माँ हो तो संतान को जन्म दिया ही होगा। माँ हो तो संतान को तो जन्म दिया ही होगा। जो संतान को जन्म दिया था तब 9 महीने कष्ट कुछ नहीं हुआ था? बोलो ना, बोलो ना, हुआ था। 9 महीने भी कष्ट हुआ था। फिर जब बच्चे का जन्म हुआ था तब भी कुछ दिन समय, कुछ काल आपको परेशानी, दुख, कष्ट शरीरजन्य नहीं हुआ था? हुआ था। सब कुछ हुआ था। तो दुख देने वाला कौन था? जिसे आपने अपना माना था, वह अन्य जिसे हम अनन्य मान रहे थे, जिससे हमें उम्मीद थी कि हमें भविष्य में बूढ़ा होने पर संभालेगा, मंदिर कराएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा, भोजन कराएगा, जिससे जिससे उम्मीद थी, माँ वही बेटा जन्म के पहले और जन्म के समय में ही आपको इतना दुख दे रहा है, फिर जीवन भर क्या देगा? और किससे हम उम्मीद मान के रखे हैं? किससे हमें चंद्री जी उम्मीद है? जिसने माँ को, पिता को जन्म के समय में ही दुख दिया था, वह क्या खाक जिंदगी भर तुम्हें सुख देगा? ये पहचानो, पहचानो, ये अन्य है, परिपूर्ण रूप से अन्य है, और तू इन सब से अनन्य है। उन दोनों की पहचान करो। अन्नो अन्नम। सो यदि अन्य जीव के वियोग में रो रहा है, कोई इष्ट संयोग में बिलख रहा है, कोई अनिष्ट संयोग में बिलख रहा है, कोई इष्ट वियोग में बिलख रहा है, बेचारे दोनों भी शोक कर रहे हैं, पर कभी अपनी आत्मा के लिए भी तो शोक करो। चंद्र जी क्यों नहीं शोक कर रहे हो? रोने के बैठ मत जाना, नहीं तो बैठ जाओ रोने के लिए। रोने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आप पाणम न हो सो यदि, आत्मा के लिए क्यों नहीं शोक करता है भाई? कभी तो एक क्षण भी तो सोच लो कि मैंने आत्मा पर कितना अत्याचार किया, कितना कष्ट अपने आप के लिए दिया। माँ किसकी उम्मीद बनाकर 9 महीने पेट में पाला था? यही उम्मीद थी ना, बुढ़ापे में साथ देगा। कितना साथ दे रहा है? क्या हाथ पकड़कर, लाठी पकड़कर मंदिर ले आ पा रहा है? नहीं, नहीं ला पा रहा है, पर फिर भी मर रहे हैं बेचारे, कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पैसा पैसा जोड़ रहे हैं, आदमी जोड़ रहे हैं। ये अन्य है, पहचानो। जब जब मेरा उसमें ममत्व बैठेगा, जब जब उसमें मेरी आसक्ति होगी, चाहे शरीर जन्य इंद्रियों के भोग हो, चाहे कोई उनके निमित्त से बनने वाले सगे संबंधी हो, वे परिपूर्ण रूप से मुझसे भिन्न हैं, अन्य हैं। यही पहचान हमें करनी है। हमारे समान होने पर भी वे हमसे भिन्न हैं, यही अन्यत्व भावना कह रही है। संसार महन नवे बुढ़ई, कहाँ डूब रहे हो? ये चतुर्गति रूप संसार में डुबाने वाला कौन है? डुबाने वाला कौन है? माँ बेटा नहीं है, बहू नहीं है, माता पिता सहोदर कोई नहीं है। अगर कोई है तो तुम्हारा वह अन्य के प्रति जो अनन्य भाव है, तुम्हारा जो ममत्व, ममता और आसक्ति का भाव है, परिपूर्ण रूप से उसी के कारण ही तू शोक कर रहा है। समझेंगे? चंद्र जी भी कल बता देंगे। साथ गए थे पर कितना साथ निभाया साथ? वे छोड़ के चले गए तुम्हें, वो वही बैठ गए। आप साथ ही गए थे संग में, पर वे यहाँ आ गए, आप वहाँ हैं। न ये साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, अपने स्वयं के परिणाम ही साथ देंगे। पहचान करो, परभावों से उठ जाओ, उठ जाओ परभावों से। ये परभाव पर ही है, सर्वथा भिन्न है, उसको ही पहचान लो। जाने का समय तो हो ही गया है, घर जाने का 10 बज रहे हैं। क्या करें, समय पता नहीं चलता कैसा निकल जाता है। पता नहीं चलेगा। इसलिए समय की बर्बादी ना करते हुए, जो समय मिला है राजीव भाई, दिन में 24 घंटे में कम से कम, नहीं कह रहा हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, कम से कम 5 मिनट, 1 मिनट तो स्वयं के लिए विचार करो।
पढ़ लिए ग्रंथ, सुन लिया, समझ रहे हैं, वो सब कुछ ज़रूरी है, पर ये भी एक क्षण, एक मिनट तो हमें अनुभूति होनी चाहिए। मैं ज्ञान भी प्राप्त कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? मैं किस किस को अपना मान रहा था, वो कितने मेरे काम में आने वाले हैं, हमें वही समझना है। मत शोक करो, मत शोक करो। कुंद कुंद स्वामी का ये अभिप्राय नहीं है पंडित जी कि तुम शोक में डूब के पुनः संसार में डूबो। ये वो उलाहना दे रहे हैं, हम सभी जीवों को उलाहना दे रहे हैं। पंडित जी मैं नहीं देता उलाहना, कुंद कुंद स्वामी उलाहना दे रहे हैं। हाँ देखो ना, उन्होंने कहा क्या पागल जैसे तू जो मर गया उसके लिए शोक कर रहा है, शोक ही करना है तो अपने लिए करना। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरे हिसाब से नहीं करता। अरे दुनिया की छोड़ पंडित जी, तू किसकी बात मानता है? तू अपनी मानता है? नहीं मानता। मैं जब अपनी बात नहीं मान पा रहा हूँ, तू ही अपनी जब अपनी बात नहीं मान पा रहा है, तो कौन पराये अन्य तेरी बात मानेगा? मानेंगे? मानते हैं क्या? माँ बताओ ना, बेटा बहू माँ सगे संबंधी मित्र तभी तक मानते हैं जब तक उनके स्वार्थ की पुष्टि हो रही, फिर कोई किसी की कुछ बात नहीं मानता। फिर भी हम लगे हैं, फिर भी हम लगे हैं। दुनिया को समझाना छोड़ दो, अपने आप को समझाना शुरू कर दो। समझाएंगे कब? समय ही नहीं है समझाने के लिए। लोगों को सुनने के लिए पंडित जी समय नहीं है, समझाने के वकील साहब तो बहुत दूर की बात। सुनने के लिए समय नहीं है लोगों को, समझेंगे कैसे और समझाएंगे कहाँ से और किसको? जो समझने जैसी बातें हैं वे तो समझते नहीं हैं, और दुनिया भर की बातों को पूरा समय है। समझो समय हो गया है, कल करेंगे और अन्यत्व की बातें। जिन्होंने वास्तविकता में अन्यत्व को समझा है उनकी भी कल बातें समझनी है। देखेंगे कल उस अपने स्वयं के अन्य और अन्यत्व एकत्व की पहचान करने वाले के बारे में भी समझेंगे। आज का तो समय हो गया है। यही बात कुंद कुंद स्वामी उलाहना दे के कह रहे हैं, भाई दूसरे के लिए तो शोक किया, अन्य के लिए तो शोक किया, पर स्वयं के लिए कभी तो शोक कर, स्वयं की पहचान कर। कब करोगे चंद्रेश जी? कर लो, स्वयं की पहचान कर लो। जाओ, मानोगे तो हो नहीं, आओ कहूँगा तो मानोगे नहीं, सो जाओ ही कह रहे, कम से कम जाओ कहा हुआ तो मान लोगे। चले जाओ, अपने निज घर चले जाओ, अपने एकत्व और भिन्नत्व की पहचान कर लो। पहचान करना है। बहुत सारे जीव पंडित जी भ्रमित है। बड़ा बहुत सुंदर एसी कमरे में बैठकर शास्त्री जी चिल्ला रहे हैं कि शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अरे क्या एसी कूलर में बैठ के शुद्धोहम का ध्यान कर रहा है? पहले भिन्नोहम को पहचान, फिर शुद्धोहम बोल। हम तो ध्यान कर रहे हैं, हमें क्या पंखे से कूलर से मतलब है? हम तो सामायिक कर रहे हैं, खोज के बैठते हैं। हम नहीं लगाते, हम मंदिर में नहीं लगाते, पर जहाँ लगता है पंखा उसके नीचे बैठ के पूजा करते, वही सामायिक करते। किसकी सामायिक और क्या सोच रहे, क्या ध्यान कर रहे हो? शुद्धोहम का ध्यान नहीं, भिन्नोहम का ध्यान करना। करेंगे कल पुनः इस विषय पे चर्चा, समय रहा तो, क्योंकि आज का समय तो पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय को देखते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।